बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। गाजर जो है वो सर्दियों की सब्ज़ियों में सबसे बेहतरीन सब्ज़ी है, जिसके बेशुमार हमें फ़ायदे भी हासिल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हम स्वीट डिशेस बनाते हैं वो गाजर के साथ ही बनती हैं। तो आज मैं आपके साथ गाजर के मुरब्बे को बनाने का और उसको महफूज करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जिस तरीके से हमारी अम्मी बनाया करती हैं। क्योंकि गाजर जिस मौसम में सस्ती होती है, हमें चाहिए कि इसका ढेर सारा मुरब्बा बना कर रख लें। और इसकी तासीर ठंडी होती है और वैसे भी नज़र को तेज़ करता है और बहुत ताकतवर होता है मुरब्बा। तो इसलिए चलें आप रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए लिए हैं मैंने 2 किलो गाजर, और गाजर को अच्छे तरीके से धोकर इसको छील कर इस तरीके से मैंने काट लिया है। और इसका जो वाइट पार्ट है सारा अंदर से निकाल देंगे, और जिसको हम डंडल कहते हैं उसको निकाल देंगे। और ये सारी रेड रेड जो गाजर है, इस तरह से हम इतनी इतनी पीसीस में काट लेंगे इसको। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी अगर गाजर रखें तो वो खाना मसला बन जाता है, इसलिए खाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये गाजर का साइज़ जो है बड़ा बेहतरीन रहता है। और अब इसको हमने करना ये है कि इस तरह किसी प्यारी सी हम देचकी में इसको डाल देंगे, और फ्लेम को हम कर देंगे ऑन। और इसके अंदर हम जो बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पानी से जो है वो बाद में मुरब्बे में जो फंगस लगने का डर होता है, तो इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें डाल देंगे हम चीनी। इस 2 किलो मैंने गाजर ली हैं, तो इसमें जाएगी तकरीबन 3 पाव चीनी, यानी 1 किलो से थोड़ी सी कम चीनी इसमें डाल देंगे। और इसको हम बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर चूल्हे पे चढ़ा देंगे, और पानी तो हमने इसमें ऐड नहीं करना। और जो है इसी गाजरों के पानी के अंदर ही ये मुरब्बा हमारा पकेगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 इलायचियाँ। उनको हल्का सा पीस लें या उनके मुंह खोल दें, तो उनके अंदर डाल दें और इसको ढक दें। तो आपको थोड़ी देर के बाद मैं दिखाती हूँ कि ढकने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ही गाजर जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि चीनी जो है हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, और गाजरों ने पानी छोड़ दिया है। इसी तरह बस गाजरों के पानी के अंदर ही हम मुरब्बे को बनाएंगे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ढक कर आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि गाजरें जो हैं हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। और शीरा जो है हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए होगा जितना गाढ़ा हो चुका होगा। तो आधे घंटे के बाद देखते हैं। ये देखिए, जब आधे घंटे के बाद हमने दम खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर है, और हमारी गाजरें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं पूरे तरीके से। और शीरा भी आपको मैं भी चेक करवाती हूँ हाथ के साथ, कि बस इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए कि इस तरह से चिपचिपा सा हो जाए। बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो फिर चीनी के जमने का भी डर रहता है। और अगर पतला हो तो फिर हम प्रिज़र्व नहीं कर सकते, ख़राब हो जाता है, महफूज नहीं होता। तो इसलिए हमें बस इतना ही गाढ़ा गाढ़ा इसका शीरा चाहिए। और देखें, इसलिए ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं डाला, तो इस पे फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी। और आप इसको लंबे अरसे तक महफूज करके रख सकते हैं। और वैसे भी आजकल गाजरें सस्ती हैं, तो बहुत ढेर सारी गाजरों का बनाकर मुरब्बा रख लें, और बच्चों को ज़रूर दिया करें, और बड़े भी बूढ़े सब इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तासीर इसकी ठंडी होती है, बहुत ताकतवर होता है, और नज़र जो है इस नज़र के लिए बहुत बेहतरीन है। तो एंड पे हम उतारने से पहले इसके अंदर 2 नींबू का रस ऐड कर देंगे, ताकि इसकी जो शीरा है वो बिल्कुल भी जमे नहीं। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, इसलिए हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। और इसको ठंडा करने के बाद हम किसी भी एयरटाइट जार में रख कर इसको लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और
अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।